देखिए सतरंगी बदले का खेल ज़ी5 पे आ रही है, ज़ी5 हिंदी और ज़ी5 ग्लोबल पे। यूपी में सेट स्टोरी है, जिस इस वर्ल्ड के हार्टलैंड की कहानी है, जहाँ पे हम बहुत ही नीश वर्ल्ड है, हम लोग लौंडा नाच परफॉर्मर्स का, उनकी कहानी है। तो उनकी लाइफ में कैसी चीज़ें आती हैं और क्या डिस्क्रिमिनेशन, किस तरीके की असमानता देखते हैं, क्या हमारा जो फ्यूडल सिस्टम है उससे क्या उनको इफेक्ट आती है। तो वर्ल्ड तो बहुत देखा है, लेकिन कहानी जो है एक नीश वर्ल्ड से आती है, उनकी कहानी है, बहुत सातों रंग से भरी हुई कहानी है, बहुत सारी इमोशंस है इसमें। प्लीज़ देखिए। आपकी भूमिका के बारे में बात करें तो किस रूप में नजर आई? मेरे कैरेक्टर का नाम बबलू महतो है इस सीरीज़ में। वो शुरू में तो बहुत ही उसके अलग इंस्पिरेशन है, वो चाहता है कि उसके परिवार के और उसकी चीज़ें बदलें, उसकी लाइफ बदले, लेकिन कुछ वर्ल्ड उस तरीके उसके पास कुछ ऐसा होता है कि वो अपनी चीज़ें चेंज करता है और वो बैक टू लौंडा नाच परफॉर्मेंस करने लगता है जो उसके पिता करते हैं। तो उसकी कहानी है जो लाली के नाम से वो यहाँ पे परफॉर्म करता है। मैम आप क्या किस तरीके का रोल रहने वाला है इसमें? आरती का कैरेक्टर बेसिकली समाज के आईने जैसा है, जिसको अपना प्यार का भी सही गलत दिखता है और परिवार का भी सही गलत दिखता है। एंड शी इज़ समवन जो उसी पावर सिस्टम में ही पली बड़ी है, तो उसमें रह के जो वो उनके अगेंस्ट जाती हैं, जो उनको सही गलत दिखता है और उनके तौर तरीके बहुत अलग हैं उनके परिवार से। जब परिवार और प्यार को चुनने की बारी आएगी तो इसी बारे में है कि आरती क्या करेगी। बेसिकली सही गलत की लड़ाई जो है वो आरती पावर सिस्टम में रहते हुए लड़ेगी। ऑडियंस के लिए क्या कुछ इसमें दिखाया गया है, क्या कुछ संदेश है? ऑडियंस के लिए बहुत सारा मसाला है, स्पेशली यूपी की ऑडियंस को बहुत मज़ा आएगा इसमें। प्यार, इश्क, मोहब्बत, हार्ट ब्रेक, गुंडागर्दी, हर तरीके का मसाला है। किसी तरीके के ज्ञान से इस मैसेज को नहीं दिया गया है। बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा आपको। छोटी सी 7 एपिसोड की सीरीज़ है, आई थिंक जल्दी से बिंज वॉच करके सब 1 या 2 दिन में ख़त्म कर लेंगे और मेरे हिसाब से फुल मसाला आने वाला है। देखना गाइस, मज़ा आएगा। कोई क्वेश्चन? जो डांस का जो किरदार सर, जो हमारे डायरेक्टर हैं, कहानी जब आई थी तो मैं खुद बिहार से हूँ और मुझे पता है कि ये मैंने देखी हुई हैं चीज़ें, सुनी हुई हैं, पर देखने और सुनने का अलग मुद्दा होता है और वहाँ पे होने और करने का अलग मुद्दा अलग होता है। तो एक सर्टेन डांस फॉर्म है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस तो ज़रूर चाहिए थी, उनकी अदाएँ होती हैं और वो बहुत अच्छा इंटरेक्ट करते हैं। तो हमारे जो जय सर हैं, उन्होंने मुझे एक राकेश कुमार हम लोग के सीरीज़ में एक्ट भी करो, NST से पास आउट है, तो उन्होंने भी एक बहुत खूबसूरत जर्नी जी है। पहले वो लौंडा नाच परफॉर्मर हुआ करते थे, फिर उसके बाद में उन्होंने NST से अपना कंप्लीट किया। तो उनसे मुझे बहुत इन एंड आउट इनसाइड जानने को मिला कि क्या ऑन स्टेज वो कैसी चीज़ें महसूस करते हैं, डांस के कुछ स्टेप्स उनसे सीखने को मिले। प्रैक्टिस का पूरा समय दिया मैंने उसके साथ, तो बहुत इन एंड आउट जो है उनसे मुझे बहुत खास चीज़ें सीखने और समझने का मौका मिला। मैम कुछ पूछ रही तो नया इसमें लगा इस कैरेक्टर में? हाँ जी। देखिए, मुझे जब ये कहानी पहली बार बताई गई थी तो मुझे ये कहा गया था कि ये उस हीरो की कहानी जो 90s ईरा में हुआ करता था। तो 2 घंटे की फिल्म में, 2.5 घंटे की फिल्म में वो सारे इमोशंस बहुत डेप्थफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से रिप्रेजेंट करने होते थे। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद में मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि कुछ भी ऐसा एक इमोशन का कोड नहीं बचा हुआ है जो बबलू के और लाली के कैरेक्टर को टच नहीं करते। साथ ही साथ ये एक तरीके से डबल रोल है। आप एक कैरेक्टर ऐसा कर रहे हैं जो बबलू नाम का है, जो संजीदा है, जो समाज में इनविजिबल है, जो लोग देखते नहीं हैं। उसकी स्ट्रेटेजिक है, वो काफ़ी वो इस गेम में बहुत इन है जब वो बदले के खेल में आता है। एट द सेम टाइम वो दूसरा कैरेक्टर वो जो कर रहा है वो लाली का कैरेक्टर है, जो कि बहुत विजुअल है, स्टेज परफॉर्मर है, बोल्ड है, और ना होने के कारण मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। और करते वक्त भी मुझे ये रियलाइज हुआ कि वन ऑफ दोज एक्सपीरियंस एक एक्टर के लिए कि जो मैं ज़िंदगी भर अपने पास सहेज के रखना ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ देखिए इस सीरीज़ को, क्योंकि आपके वर्ल्ड की कहानी है, आपके हमारे वर्ल्ड में से उसकी कहानी है जिसके बारे में ज़्यादा कहा सुना नहीं गया है, और एक संदेश है समाज के लिए कि जो कि हम जिस सिस्टम में रहते आए, हम कई तरीके से वो असमानता, वो इस तरीके से होते हुए आए हैं, उस सारे सिस्टम के अगेंस्ट एक आवाज़ भी है, और ये भी है एक संदेश की जिसमें इंटरटेनमेंट भरा पड़ा है। ऐसा नहीं कि हम, जैसा महवेश ने कहा कि ये बहुत ज्ञान वाली बात नहीं है, बहुत इंटरटेनिंग वे में वो सारी चीज़ें कही गई हैं। तो प्लीज़ आके देखिए 22 मई को हमारा शो। अभी जी आपसे एक क्वेश्चन है, आपकी पहली सीरीज़ है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब आप एक्टिंग में पहले नहीं रही हैं, आप आज ही तो दूसरी सीरीज़ है, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मेरे पर एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहा। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट एक्टर नहीं हूँ,
मैं कोई जीने मरने का सवाल नहीं आ जाएगा अगर मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं बनी। और मुझे इस काम में मज़ा बहुत आता है, मैं इसलिए ये काम करती हूँ। एंड आई थिंक बस ऐसे ही काम करते रहना है जिसमें आपको मज़ा आए, जिसमें खुशी मिले, वर्क लाइफ बैलेंस हो। So I think yes, it was a great experience and working with such great actors, अंशुमान, कुमुद सर हैं और बाकी के काज भी आप देखेंगे, सब इतने अच्छे एक्टर्स हैं कि बहुत सारे बड़े नाम निकलने वाले हैं इस सीरीज़ के बाद। जिसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस सीरीज़ के बाद आपको जिस तरीके से कुछ काम आए, जैसे बहुत बड़े बड़े सीरीज़ आए हैं जिसमें से आपने बहुत नामों को देखा जो बाद में रेगुलरली काम करते रहे। इस सीरीज में वो सेट ऑफ एक्टर्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। डेफिनेटली कुमुद सर हैं जो कि अपने आप में बड़ा नाम है, लेकिन उसके बाद भी आप ऐसे नाम देखेंगे इस सीरीज़ के बाद कि जो आगे लंबे समय तक सुनेंगे। ये सीरीज और पार्ट आएगी। होप करते हैं कि हमारा अगला पार्ट भी है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर जो जनता का प्यार बहुत अच्छे से मिला